बाजार की गिरावट में कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में मुझे याद है कि प्रशांत, पिछली बार जब आपने मिधानी दिया था तो नेक्स्ट डे हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे उस स्टॉक ने, आपने कहा था 1 महीने रखना है, लेकिन वो दूसरे दिन टारगेट अचीव कर चुका था। तो इसीलिए मुझे लगता है लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि प्रशांत जी आएँगे और कुछ शेयर बताएँगे। तो आप बताएँगे कि कौन से हैं कमाई वाले शेयर जिसमें दर्शकों को पैसा लगाना चाहिए? देखो, 3 स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफ़ाई किए मेरे इन्वेस्टर्स के लिए। एक तो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। जिस तरीके से ये आउट परफ़ॉर्म किया था रिसेंटली और मार्केट के करेक्शन के कारण ये थोड़ा-सा नीचे आया हुआ है। 310, 314 के आस-पास अभी ट्रेड कर रहा है। एक छोटा-सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए व्हिच इज़ अराउंड 282 एंड टारगेट शुड बी 340 एंड 360। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म अगेन मैं हमेशा 1 और 2 मंथ्स के हिसाब से ही बताता हूँ। अगर मार्केट थोड़ा-सा मूड चेंज हो गया तो शायद वो 4-5 दिनों में भी ये टारगेट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए ऑन एवरी डिप। सेकंड स्टॉक टाटा मोटर्स रहेगा व्हिच इज़ माय फेवरेट स्टॉक फ्रॉम लास्ट 4-5 इयर्स। जिस तरीके से स्टॉक ने रिसेंटली जो यूएस और इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील के हिसाब से जो पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे लगता है कि जो खराबी थी वो प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है, बट फिर भी अगेन स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना चाहिए बिकॉज़ ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। 672 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 640, 650 का 740, 750 का एक टारगेट मेंटेन करना चाहिए टाटा मोटर्स के आसपास। अगेन एसबीआई कार्ड जो रिसेंटली उसका जो रिजल्ट आया था उसकी ड्रास्टिकली फॉल आया हुआ है एसबीआई कार्ड में। दैट वाज मेनली बिकॉज़ ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन्स हाई थे, मार्जिन्स प्रेशर में आ चुके थे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको यहाँ पे। ऑलमोस्ट 840, 845 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 810 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, टारगेट ऑफ 900, 920 फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म। तो प्रशांत जी की तरफ से 3 स्टॉक्स जो हैं, जियो फाइनेंस, टाटा मोटर्स और एसबीआई कार्ड, इन तीनों की डिटेल्स आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं।